हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ इजी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैलेंडर के बारे में, और कैलेंडर में हम सीखेंगे कि ऑड डेज को कैसे फाइंड आउट करें। ऑड डेज को अगर आप निकालना एक बार सीख गए तो ये समझ लीजिए कि कैलेंडर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगा। आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सारा कंसेप्ट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और भी मैं इस कैलेंडर के बहुत सारे पार्ट बनाने वाला हूँ। फिलहाल इस पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि ऑड डेज को कैसे फाइंड आउट करें, और उन पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवाऊँ। सो लेट्स बैक इनटू द वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कि ऑड डेज कैसे निकालेंगे। देखो, कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है, आपको इसमें कुछ चीज़ रटनी नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं रटना, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो, ऑड डेज का यूज़ कहाँ कहाँ होगा आगे आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। अब देखो, ऑड डेज कैसे आप फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑड डेज होता क्या है और ये कैसे निकलते हैं। देखिए, ऑड डेज का मतलब, जैसे आपको पता है कि कोई भी जो कैलेंडर होता है, किसी भी कैलेंडर की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है। कैलेंडर की जो शुरुआत होती है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। कैलेंडर की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? मंडे से हुई थी, ठीक है। कैलेंडर की जो शुरुआत हुई थी वो मंडे से हुई थी। तो हम क्या करेंगे, मंडे को ले लेंगे 1, मंडे को 1 ले लिया, ट्यूसडे 2, और वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, और एक और बचा आपका संडे 7। अब आप देखो, मैं आपको बताऊं कि ऑड डेज क्या होता है। किसी भी संख्या को जब आप 7 से भाग दोगे, दिन को, महीने को, साल में, सालों को, अगर आप 7 से भाग दे रहे हो, 7 से बचने के बाद में जो शेषफल आ रहा है, रिमाइंडर ऑफ 7, रिमाइंडर ऑफ 7, 7 से भाग देने पर जो भी शेषफल आया वो हमारा कहलाता है ऑड डेज। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, मतलब क्या है इसका। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि 10 डेज में कितने ऑड डेज होंगे। 10 डेज में कितने ऑड डेज होंगे। तो आप क्या करोगे, 10 को 7 से डिवाइड कर देख लो। 7 1 ज़ा 7, कितना बचा शेषफल? 3। तो 10 डेज में 3 ऑड डेज होंगे, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि 20 डेज में कितने होंगे। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, 6 ऑड डेज हो जाएंगे। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि 30 डेज में कितने ऑड डेज होंगे। तो 7 चौक 28, 7 से भाग दोगे 2 ऑड डेज हो जाएंगे, ठीक है, 2 ऑड डेज। और ऐसे में आपसे पूछ 31 दिन में कितने होंगे। तो आप कहोगे सर 31 दिन में होंगे 3 ऑड डेज, ठीक है। ऐसे में आपसे पूछूं कि 45 डेज में कितने होंगे। तो आप कहोगे सर 7 पंजे 35, 7 छक 42, 3 ऑड डेज होंगे, ठीक है। 75 डेज में कितने होंगे। 75 डेज में भी कितने होंगे, 7 से डिवाइड करोगे तो कितने आ जाएंगे, 5 ऑड डेज आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं पूछूं आपसे 365 डेज में कितने ऑड डेज होंगे। तो उसको 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल बचेगा 1, तो 1 ऑड डे होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं पूछूं कि आपसे 366 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, ये आपके काम आएंगे। 366 डेज में कितने ऑड डेज होंगे। तो आप इसको भाग दोगे 7 से तो कितना आ जाएगा, 2 ऑड डेज आ जाएंगे। शेषफल जो होता है वही ऑड डेज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आपसे पूछो कि 50 वीक में कितने ऑड डेज होंगे। अब आपको पता है कि वीक जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो आप अगर 50 इंटू, देखो ये अगर 50 वीक में अगर आप डेज निकालोगे तो 50 इंटू 7 ये हो जाएगा। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 आएगा, तो यहाँ पे होंगे 0 ऑड डे, ठीक है। जो अगर कहीं पे वीक लग गया तो वीक का मतलब है वहां पे वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी संख्या को 7 से डिवाइड करोगे, जो भी शेषफल आएगा वो आपका ऑड डे कहलाता है। अब हम देखो महीनों में कितने ऑड डे होते हैं उनको हम लर्न करेंगे। अब हम देखेंगे महीनों में कितने ऑड डेज होंगे। जैसे जनवरी में, फरवरी में कितने ऑड डेज होंगे, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन सभी में हमको ऑड डेज निकालना है। तो ऑड डेज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इनमें कितने कितने दिन होते हैं। तो आपको पता है जनवरी होती है 31 दिन की, और 31 दिन में अगर आप ऑड डेज निकालोगे, ठीक है, 31 दिन में अगर ऑड डेज निकालोगे तो आपके आएंगे 3 ऑड डेज। फरवरी आपकी 28 की भी होती है और 29 की भी होती है, ठीक है। अगर आप 28 की फरवरी है तो 0 ऑड डे आएगा, 29 की होती है तो 1 ऑड डे आएगा। इतनी बात क्लियर है। मार्च अगेन 31 का होता है, 31 का है होता है तो 3 ऑड डेज आएंगे। आप ये सोच रहे हो कि सर पता नहीं क्यों निकलवा रहे हैं, ये आपका आगे काम आएगा। मैं अभी जब सवाल करवाऊंगा ना आपको तो ये बहुत ज़्यादा काम का है। अप्रैल देखो, अप्रैल कितने की होती है, 30 की होती है, तो 30 का मतलब यह है कि 2 ऑड डेज आएंगे। मई कितने की होती है, 31 की, 3 ऑड डेज आएंगे। जून कितने का होता है, 30 का, 2 ऑड डेज आएंगे। जुलाई कितने की होती है, 31 की, 3 ऑड डेज आएंगे। अगस्त भी 31 का होता है, 3 ऑड डेज आएंगे। सितंबर 30 का होता है, 2 ऑड डेज आएंगे। अक्टूबर कितने का होता है, 31 का होता है, तो 31 मतलब 3 ऑड डेज। नवंबर 30 का होता है, 2 ऑड डेज। दिसंबर 3 का होता है, सॉरी 30 का, 3 का, सॉरी 31 का होता है तो 3 ऑड डेज, ठीक है। 30 वाले में 2 ऑड डेज और 31 वाले में कितने आएंगे, 3 ऑड डेज आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। आप निकाल भी लोगे आराम से। अगर आप कभी भूल भी जाते हो तो आप आराम से इसको निकाल लोगे 7 से डिवाइड करके। अब हम करेंगे सवाल। सवाल करते हैं कि सवाल किस तरीके से हम इस पर सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। सवाल ये रहा, इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी आफ्टर 29 डेज। 29 है ये, 29 डेज, ठीक है। हिंदी में समझ लो, अगर आज सोमवार है तब 29 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज सोमवार है तो 29 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी आफ्टर 29 डेज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे ऑड डेज। ऑड डेज फाइंड आउट करना मैंने आपको बता दिया अच्छी तरीके से। 7 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करोगे, 29 को। 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ऑड डे आ गया, ठीक है। अब आप देखो, आप फ्यूचर में जा रहे हो या पहले जा रहे हो। अब देखो टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी आफ्टर 29 डेज, मतलब 29 दिनों के बाद क्या होगा। 29 दिनों का मतलब यह हुआ कि आप फ्यूचर में जा रहे हो। जब फ्यूचर में आप जाते हो तो आप क्या करोगे, आज वाले दिन में, आज क्या है, मंडे है, इफ टुडे इज मंडे, उसमें 1 जोड़ दोगे। तो मंडे में 1 जोड़ोगे तो 1 जोड़ने के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। तो क्या होगा, ट्यूसडे होगा 29 दिनों के बाद। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इस तरीके का। जैसे मान लो इफ टुडे इज ट्यूसडे, अगर आज मंगलवार है तो देन व्हाट विल बी आफ्टर 45 डेज ले लो। 45 डेज के बाद में क्या होगा। तो आप देखो 45 डेज हैं, ऑड डेज निकाल लो, कितने आएंगे ऑड डेज। ऑड डेज आएंगे 3। जो रिमाइंडर होता है 7 से डिवाइड करने के बाद में वही हमारा होता है ऑड डे, 3 आएंगे। अब आप देखो टुडे क्या है, आज क्या है, ट्यूसडे है। ट्यूसडे में 3 जोड़ोगे, मतलब ट्यूसडे के बाद 3 आगे जाओगे, तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे इसका आंसर आ जाएगा। हम फ्यूचर में क्यों गए, हमने इसमें जोड़ा क्यों, क्योंकि हम फ्यूचर में जा रहे हैं, ठीक है। तो 45 दिनों के बाद क्या होगा, मतलब हम आगे का पूछ रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है, अभी आया नहीं है वो, लेकिन होगा क्या ये हमें पता करना है। तो हम फ्यूचर में जा रहे हैं तो हम जोड़ेंगे, ठीक है। अभी हम कर लेते हैं पास्ट वाला, ठीक है। सवाल ये है, इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी बिफोर 15 डेज। 15 डेज, ठीक है। 15 दिनों के 15 दिन पहले क्या होगा, ठीक है। इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी बिफोर 15 डेज। 15 दिन पहले क्या था, ठीक है, ये हमें पता करना है। आप ग्रामर मिस्टेक में मत जाना, सिंपल समाज समझो कि अगर आज संडे है तो 15 दिन पहले क्या, 15 दिन पहले क्या था।
तो ये आपको पता करना है। तो आप क्या करोगे, पहले ऑड डेज निकाल लोगे, 7 से डिवाइड करके कितना आएगा, 1 ऑड डे आ गए, 1 ऑड डे आ गए। अब बताओ आप फ्यूचर में जा रहे हो या आप बैक जा रहे हो। तो आपको पता है कि आप बैक जा रहे हो क्योंकि 15 दिन पहले पूछ रहा है। तो संडे में से क्या करोगे, एक कर दोगे माइनस, ठीक है। संडे में से एक माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, सैटरडे आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से काम आएगा आपका ऑड डेज कैसे निकालेंगे और ऑड डेज आपके कहाँ कहाँ काम आएंगे, ठीक है। और सवाल कर लेते हैं, आप देखो एक क्वेश्चन इस टाइप का कर लेते हैं कि 21 जनवरी को अगर मान लो ट्यूसडे था तो 6 जनवरी को क्या था। 21 जनवरी को ट्यूसडे है तो 6 जनवरी को क्या होगा। अब आप देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, 21 जनवरी माइनस 6, कितने दिन का डिफरेंस दोनों के बीच में, 15 डेज का। तो आपने निकाल लिया कि इन दोनों के बीच में 15 डेज का डिफरेंस है। कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि 21 जनवरी को अगर ट्यूसडे है तो 15 दिन पहले क्या था, सवाल वही आ गया। तो 15 दिन पहले क्या था, तो सवाल वही बन गया। तो आप क्या करोगे, 15 को 7 से डिवाइड करोगे, 1 ऑड डे आ जाएगा। अब ट्यूसडे में से क्या करोगे, 1 को कर दोगे माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा मंडे। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ऑड डे आपके काम आ रहे हैं ना इसमें, इसीलिए आपको ऑड डे निकालना आना चाहिए। 1 अप्रैल को फ्राइडे था तो पूछ रहा है कि 29 अप्रैल को क्या होगा। 1 अप्रैल को फ्राइडे है तो 29 अप्रैल को क्या होगा। तो आप देखो डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 28 डेज का डिफरेंस आएगा। 7 से डिवाइड कर दोगे, देखो 29 में से 1 घटाओगे तो 28 डेज का डिफरेंस आएगा। 7 से डिवाइड कर दो, 0 डे आएगा। 0 डे का मतलब ये होता है कि अगर 1 तारीख को फ्राइडे है तो फ्राइडे में अगर 0 आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, आपका फ्राइडे ही बनेगा। अगर आपका 0 ऑड डे आ रहा है तो वही दिन रिपीट होगा उस तिथि को, ठीक है। इतना समझ में आया नहीं आया, ठीक। एक सवाल इस टाइप से बन सकता है, इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी 16 डे। यदि आज सोमवार है तब आज से 16वां दिन क्या होगा। 16वां दिन, देखो आप 16वें दिन को ध्यान से देखो। 16वें दिन का मतलब होता है आफ्टर 15 डेज, मतलब 15 दिनों के बाद क्या आएगा। तो 16वें दिन का मतलब है 15 दिन के बाद क्या होगा। अब सवाल वही बन गया कि अगर आज मंडे है तो 15 दिन के बाद क्या होगा, या हम ये कह सकते हैं कि 16th डे क्या होगा, 16वां दिन या 15 दिन के बाद, बात वही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 दिन में ऑड डे निकालेंगे, 16 में नहीं निकालेंगे, 15 दिन में ऑड डे लगा लेंगे क्योंकि 15 दिनों के बाद आएगा ना 16वां दिन, तो इसलिए 15 दिन में ऑड डे निकालेंगे। 15 दिन में ऑड डे आएंगे 1 ऑड डे। और अगर आप आज मंडे है तो देखो फ्यूचर में जा रहा है, तो फ्यूचर में जा रहा है तो मंडे में आप क्या करोगे, 1 आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। सवाल यह है कि इफ 3 days बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे देन व्हाट विल बी 3 days आफ्टर टुमारो। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले शनिवार था तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत आसान ट्रिक है। आप भी देखो, यहाँ पर एक चीज देखना है कि ऑड डेज हम कितने डे में निकालेंगे। हमें यहाँ पे ऑड डेज निकाल ले, तो देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 3 डेज यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 डेज ये हो गए, ठीक है। और इसके अलावा देखो 3 days बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होगा 1 दिन, ठीक है। और वाह सैटरडे देन व्हाट विल बी 3 days, 3 days देखो ये आ गए आफ्टर टुमारो, 1 डेज ये आ गया। समझो मेरी बात को, इफ 3 days बिफोर यस्टरडे तो 3 दिन ये बने, यस्टरडे का 1 दिन ये रहा। हम दिनों के नाम को नहीं गिनेंगे, ध्यान रखना, दिनों के नाम को हम नहीं गिनेंगे। अगर 1 to 3 में कोई 1 to 3 या यस्टरडे टुमारो लिखा आएगा उसको हम गिनेंगे। तो यहाँ पे 3 लिख के आ रहा, 3 गिन लिया, यस्टरडे का 1 लिख लिया, सैटरडे नाम को हम गिनेंगे नहीं, 3 को हमने 3 लिख लिया, टुमारो को हम 1 लिखेंगे, यस्टरडे टुमारो को हम 1 लिखेंगे। अब देखो टोटल कितने दिन हो रहे हैं, 3 1 4 3 7 और 1 8, टोटल हो रहे हैं 8 डेज। कितने हो रहे हैं, 8 डेज हो रहे हैं। अब 8 डेज में हम ऑड डे निकाल सकते हैं
ऑड डे निकालने के 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे एक शेषफल आएगा, तो 1 ऑड डे होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑड डे निकालना मैंने बता दिया आपको, 1 ऑड डे होगा। अब 1 ऑड डे होगा जब, तो आप क्या करोगे, तो ये पूछ रहा है बीते हुए कल से 3 दिन पहले शनिवार था, तो शनिवार में आप क्या कर जोड़ दोगे, शनिवार में आप 1 ऑड डे है, आने वाले कल के लिए पूछ रहा है, मतलब फ्यूचर के लिए पूछ रहा है, तो +1 यहाँ पे ऐड कर दोगे, तो शनिवार +1 कितना आ जाएगा आंसर आपका, संडे। दोगे। कितना आसान सवाल है नहीं है। एक बार और समझते हैं सवाल को, देखो, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले शनिवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। इफ 3 days बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, देन व्हाट विल बी 3 days आफ्टर टुमारो। तो देखो 3 days ही लिख लिए, यस्टरडे का एक दिन बना, नाम को हम नहीं लेंगे, दिनों के नाम को हम नहीं लेंगे, 3 का ये 3 बन गया, टुमारो का भी हम 1 लेंगे, तो 3 + 1 4, 3 7 और 1 8, तो टोटल डेज हो गए 8। 8 को हम 8 से निकालेंगे, ऑड डे कितना बनेगा, 1 ऑड डे बनेगा। ठीक है, तो 1 ऑड डे बना। अब देखो शनिवार था ना, 3 days बिफोर सैटरडे कितना था, शनिवार था, सैटरडे था, तो सैटरडे में क्या करेंगे हम, एक जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ देंगे। क्यों एक जोड़ा, क्योंकि हमारे पास एक ऑड डे आया है। ठीक है, शनिवार +1 क्या हो गया, संडे, तो उस दिन को क्या होगा, संडे होगा। बहुत आसान है, इसके अलावा और किसी तरीके से करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सबसे आसान ट्रिक है। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। सवाल यह है कि 4 days आफ्टर टुमारो इज मंडे, देन व्हाट वाज 3rd day बिफोर यस्टरडे। यदि आने वाले कल के 4 दिन बाद सोमवार है, तब बीते हुए कल से तीसरा दिन क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो डेज होंगे वो काउंट कर लेंगे। यहाँ 4 days हैं, तो लिख लो 4। टुमारो का 1 day हो जाएगा, दिन के नाम को हम गिनते नहीं है। ठीक है, 3rd day बिफोर यस्टरडे, तो यहाँ पे देखो 3rd day, 3rd day का मतलब क्या है, 3rd day का मतलब होता है आफ्टर 2 day, तो यहाँ पे हम 3 की जगह कितना लेंगे, 2 लेंगे। क्यों, देखो 16th day, 16th day का मतलब क्या होगा, 16th day कब आएगा, आफ्टर 15 days आएगा। ठीक है, ऐसे 3rd day कब आएगा, आफ्टर 2 days आएगा, तो ये हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 लेंगे 3rd day की जगह पे। बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप देखो क्या क्या बना, यहाँ से 4 मिला, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 2 मिला और यहाँ से भी 1 मिला, तो 4 1 5 3 8 मिले होगा टोटल। तो 8 में अगर ऑड डे निकालोगे तो 1 ऑड डे आएगा, 1 ऑड डे आएगा। और मंडे है ना यहाँ पे, तो मंडे में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो आ जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, अगर इसी सवाल में ये होता कि देन व्हाट वाज 15th day बिफोर यस्टरडे, तो 15th day होता तो हम यहाँ पे कितना लेते, 14 लेते। कितना लेते, 14, क्योंकि 15th day कब आएगा, आफ्टर 14 days आएगा। अगर यहीं पे ये होता कि व्हाट वाज 10 day बिफोर यस्टरडे। ठीक है, 10 days बिफोर यस्टरडे, 10th नहीं होता, केवल 10 होता, केवल 10, तो यहाँ पे हम 10 ही लेते। देखो ये जो 3rd है या 2nd है या 4th है, ये किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, 3rd day का मतलब क्या है, 3rd day का मतलब होगा कि 2 दिन के बाद। अगर यहाँ होता कि 3 days, केवल 3 days लिखा होता, तो यहाँ पे हम वैल्यू लेते 3, लेकिन यहाँ लिखा 3rd day। 3rd day कब आता है, आफ्टर 2 days आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।